ग्वार में आज फिर से नरमी। ग्वारगम का वायदा 10,400 रुपए तो ग्वार सीड का वायदा 5,300 रुपए के नीचे बंद। आज करीब 1.5% तक की गिरावट। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरें तो बताएंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 इस नंबर पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे दो मेहमान जो आपके सभी सवालों के अगले आधे घंटे तक जवाब देंगे, कंवर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेस के, हरीश शाही हैं इंडियन मार्केट व्यू के, और साथ ही हमारे साथ दो और मेहमान होंगे जिनसे हम अलग अलग खबरों पर राय लेंगे। हमारे साथ सिराज हुसैन होंगे, एग्री इकोनॉमिस्ट और पूर्व कृषि सचिव भी हैं, और साथ ही प्रफुल्ल विठलानी होंगे, एस्टा के चेयरमैन, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। उनसे हम शुगर मार्केट का आउटलुक समझेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड के साथ बात करते हैं। गोल्ड में आज थोड़ी नरमी जरूर दिख रही है, लेकिन क्या ये खरीदारी के लिए सही समय है क्या? हरीश जी बताइए, गोल्ड को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? 70,500 के आसपास खरीदारी करे या रुके और नीचे एंट्री का मौका मिलेगा? बेसिकली गोल्ड को देख के जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार डिप आनी चाहिए, क्योंकि कल जो हमने इसमें बाइंग देखी वो फॉलिंग यूएस बॉन्ड यील्ड की वजह से देखी, तो उसका इम्पैक्ट हमें दिखा। और अभी प्रेजेंटली हमें लगता है कि एक हम लोग डिप का वेट कर लेते हैं और जहां से हमें बाइंग मिलेगी, और वो जो डिप मिलेगी वो मिलेगी हमें अराउंड 70,400 के अप्रॉक्स हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे। और इसके जो टारगेट्स रहेंगे 70,600 एंड 800, इवन 70,960 तक के हमारे टारगेट्स हैं। और वहीं डाउनसाइड रिस्क जो रहेगा वो 70,000 रहेगा, क्लोजिंग बेसिस पर रहेगा। और चांदी में, चांदी क्या फिर से 80,000 के नीचे आ सकती है क्या हरीश जी? अगर किसी को खरीदना है तो कहां पर खरीदे चांदी? सर चांदी का मैंने पहले भी बताया था कि बहुत अच्छा है गोल्ड की कंपेयर में, तो मुझे चांदी ज्यादा अच्छी लगती है बाइंग करने में। और हम लोग फिलहाल चांदी में एक जो कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है, तो हम लोग चाहेंगे कि एक उसका ब्रेकआउट आ जाए रेंज का, और वो जो रेंज का ब्रेकआउट आएगा वो है हमें बाइंग करनी चाहिए 81,365 के अबव। और जो टारगेट्स रहेंगे 81,740 एंड 82,300 तक के हमारे पास टारगेट्स हैं। वहीं डाउनसाइड रिस्क जो है 80,750 का रहेगा, तो 80,000 के नीचे तो मुझे एज सच लग नहीं रहा। बाकी आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है और कोर्स पीपीआई का डेटा है, तो लेट्स सी कि मार्केट क्या लेता है, करवट बदलता है। हाँ, जितनी भी डिप मिले हम लोग बाइंग में एक्सपेक्ट करेंगे कि बाइंग हो वहां पर। चलिए अगले अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक है जिन्होंने सवाल भेजा है, वो है रोशन फेरवानी है, कटनी मध्य प्रदेश से। सोना इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 69,800 रुपए में। क्या करना चाहिए हरीश जी? 69,800 की शॉर्ट पोजीशन है इनके पास, क्या करें? सर 69,800 की अगर इनके पास शॉर्ट पोजीशन भी, तो इनका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है हाईएस्ट 70,960 का होना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट आज ये लेवल क्रॉस करती है तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये नीचे आएगा शॉर्ट टर्म में, तो शॉर्ट टर्म में हमें गोल्ड में फिर बाइंग ही नजर आएगी। तो यही एक स्ट्रिक्ट एसल फिलहाल फॉर द टाइम बिंग बन रहा है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 70,960 का। चलिए एक दर्शक है कृष्ण है, दिल्ली से, रेगुलर कॉलर है हमारे साथ। कॉपर पर ये जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए। हरीश जी बताइए, कॉपर में कृष्ण को क्या करना चाहिए? सर कॉपर में जो हमारा व्यू है फिलहाल सर 785 के अराउंड चल रहा है, तो कॉपर में अभी फर्दर कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कॉपर में ये जो अगर ओवरऑल पीरियड अगर देखा जाए तो ये एक्यूमुलेशन का है, हमें यहाँ पे जो है माल इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क इसका बड़ा लिमिटेड है। डाउनसाइड रिस्क इसका हमारे पास ओनली 765 का है, और फर्दर बाइंग जो हमें जो कॉपर में स्ट्रॉन्गनेस दिखेगी हमें वो 792 के अबव हमें स्ट्रॉन्गली बाइंग दिखेगा। तो हाँ, एक्यूमुलेशन के ये बहुत अच्छे लेवल्स है कॉपर में। एक्यूमुलेशन के लिए अच्छे लेवल है, आप यहाँ पर लोअर लेवल पे बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट की संभावना कम है, तेजी की संभावना ज्यादा यहाँ पर दिख रही है। अगले दर्शक हमारे साथ रमेश है, कर्नाटक से। सोने को किन स्तरों पर खरीदे या बेचे, क्या करना चाहिए? लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए इनको, रमेश जी को? हरीश जी। सर
जैसा हमने बताया कि गोल्ड में इनको लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई है तो गाइज मैं जस्ट सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल हमें वेट करना चाहिए, बिकॉज आज भी इंपॉर्टेंट डेटा है और कल भी इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इन्फ्लेशन के जो डेटाज हैं वो बहुत ईयर ऑन ईयर के भी हैं। तो अगर टेक्निकली देखें तो 7960 का वेट कर लीजिए आप। अगर ये ब्रेक होता है तो आप लोग लॉन्ग पोजीशन बनाइए और डेटा भी इस बीच में आ जाएगा। तो इमीडिएटली कोई पोजीशन क्रिएट ना करें। जिनका ऑलरेडी पोजीशन है, लाइक शॉर्ट भी है, तो भी अपना स्ट्रांगली रेजिस्टेंस स्टिक अपना जो स्टॉप लॉस स्टिक बेसिस पर मेंटेन करें। अगले दर्शक हमारे साथ अमित है नासिक से। क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों में क्या करना चाहिए? हरीश जी बताइए, क्रूड और एनजी क्या राय है? वन ऑफ द फेवरेट इस वक्त जो मोमेंटम है वो एनजी का है और क्रूड का ही है। और पोजिशनली हम लोग सजेस्ट करेंगे कि जिनका भी पोजीशन नहीं है वो एनजी को एक बार देखिए कि एनजी बहुत शानदार अपना जो है मोमेंटम लेके बैठी है। एनजी में डाउनसाइड रिस्क नहीं है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट पर, विच इज राउंडिंग बॉटम। और राउंडिंग बॉटम का जो है फेज कन्वर्जन हुआ है, इवन मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स भी आए हैं। तो एनजी में तो अगर आपको 180 करंट लेवल्स पर, इवन 183 पर भी अगर डिप मिलती है, 180 तक भी आप एक्यूमुलेट करें। इसका डाउनसाइड रिस्क बड़ा लिमिटेड है। 170 के बिलो आप स्ट्रिक्टली चलें। और इसके जो बड़े टारगेट है पोजिशनली वो बहुत हमारे पास है। इसमें इवन 201 का फर्स्ट हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा जो हमारा टारगेट बनेगा। सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास इसमें 212 एंड इवन 236 तक के इसके बड़े टारगेट्स हैं। तो डाउनसाइड रिस्क इसका लिमिटेड है, रिस्क रिवॉर्ड इसमें बहुत अच्छा बनेगा। तो फ्रेश पोजीशन क्रिएट की जा सकती है एनजी में। और वहीं पे अगर अपन बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी एक्चुअली जो अच्छी पोजीशन बाइंग की थी वो थोड़ी सी मिस कर चुके हैं, क्योंकि क्रूड ने अपना बॉटम आउट बना लिया है। डबल बॉटम बनाया था क्रूड ने। और क्रूड में जो हम लोग बाइंग सजेस्ट करेंगे वो अभी एक डिप का वेट कर लेते हैं। 664030 का आसपास हम लोग सजेस्ट करेंगे बाइंग के लिए इंट्राडे के पॉइंट से। और इसके जो टारगेट्स हैं 6823 6950 के हैं और इवन 7045 तक की भी टारगेट है। वहीं डाउनसाइड रिस्क इसका 6580 है। और क्रूड में जो ओवरऑल अगर बात करें तो क्रूड 7000 तक अप्रोक्स टेस्ट करेगा विद इन अ फ्यू डेज। तो क्रूड 6823 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। और एनजी पर ज्यादा बुलिश हरीश जी हैं, उनको लगता है कि 180 के आसपास मौका मिले तो जरूर ले। 170 का स्टॉप लॉस और पहला टारगेट 201 का है। अगर वो टारगेट अचीव होता है तो फिर 212 और 236 रुपए के टारगेट के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ दिशांत चौधरी हैं जयपुर से। इनका सवाल भी क्रूड को लेकर ही है। हालांकि आपने हरीश जी बता दिया है खरीदारी की राय, लेकिन एक बार फिर से दिशांत जी के लिए बता दीजिए, क्रूड ऑयल क्या करें, खरीदें या बेचें, ये जानना चाह रहे हैं। फिलहाल हर डिप पर हमें खरीदना है। रीजन बीइंग कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन है और वहां का जो बेसलाइन है वो वहां से बाउंस हुआ है। तो क्रूड में जितनी भी हमको डिप मिलेगी वो बाइंग के लिए बनती है। तो चलिए, बाइंग की सलाह यहां पर है। कॉल एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखा दीजिएगा। 6823 के टारगेट के लिए यहां पर क्रूड खरीदने की सलाह हरीश जी की तरफ से है। चलिए, अब एग्री के बाद, नॉन एग्री के बाद एग्री मार्केट का रुख करते हैं। एग्री मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ कंवर सादरी बने हुए हैं। सबसे पहले